सुमिरन तेरे जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का यह 8वां अध्याय है
अथ अष्टमोऽध्यायः। इस 8वें अध्याय में गर्भ में परीक्षित की रक्षा, माता कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर के शोक का वर्णन है। सूत उवाच। सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, अथ ते संपरेतानाम स्वानामुदकमिच्छताम दातुम सकृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। बोलिए गंगा मैया की जय। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। वहां उन सब पांडवों ने मृत बंधुओं को जलदान दिया, उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। गंगा जल में भगवान के चरणों की धूल है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से ही गंगा निकली हैं और इसलिए गंगा में स्नान करना बड़ा पवित्र माना जाता है। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः। वह अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक में से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। सांत्वयामास मुनिभिर हत बंधून् चुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे कि सबको एक ना एक दिन मरना ही है, कोई यहां अमर होकर जन्म नहीं लेता, सब काल के अधीन है, मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। यह भगवान का स्वयं का वचन है कि मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। यह शाश्वत सत्य है। जैसे परमात्मा है, यह शाश्वत सत्य है, ऐसे ही हम सब की मृत्यु होगी, यह भी शाश्वत सत्य है। कब होगी हमें नहीं पता, लेकिन होगी जरूर। साधयित्वा जात शत्रोः स्वम राज्यं कितवैहृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्त लोगों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी के केसों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। युधिष्ठिर को उनका राज्य दिलवा दिया और जो दुष्ट थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था, बड़ी सभा में उनको अपमानित किया था, उन सब का वध करवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ भी भगवान श्री कृष्ण ने करवाए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर भगवान श्री कृष्ण ने फैला दिया। आमंत्रे पांडुपुत्रांश्च सैने योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः
पूजितैः प्रतिपूजितः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण अब हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने पांडवों को बता दिया है और उनसे विदा ले ली है। व्यास आदि ब्राह्मण जो वहां पर उपस्थित थे उन सब का पूजन किया है, सम्मान किया है। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे भिधावन्ती मुत्तरां भयविह्वलां। लेकिन उस समय एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। भगवान जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भगवान ने ब्राह्मणों का सत्कार किया और उन ब्राह्मणों ने, उन सब पांडवों ने भगवान का भी बड़ा सम्मान किया। उसके बाद सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए भगवान रथ पर सवार हो गए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हुई उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की ओर ही चली आ रही थी और उत्तरा बोल पड़ी। उत्तरोवाच, उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस संसार में मुझे अभय देने वाला, मुझे मृत्यु से बचाने वाला और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि यहां सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। सब एक दूसरे को मार डालने के लिए ही तैयार खड़े हैं। केवल आप ही हैं जो मुझे अभय दे सकते हैं, जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा कहती है कि प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। ये दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामी, ये मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कर दीजिए। उत्तरा भगवान से विनती करती हैं कि मेरा गर्भ बचा लो। गर्भ में महाराज परीक्षित जो आने वाले हैं, उनकी रक्षा के लिए उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती हैं। कहती, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं इस बाण से जल जाऊं, लेकिन मेरा ये गर्भ सुरक्षित कर दीजिए। मां का बच्चे के प्रति कितना स्नेह होता है, ये उत्तरा की इस प्रार्थना में झलकता है। मां अपना बलिदान देने के लिए तैयार है, लेकिन गर्भ में पल रहे शिशु को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान समझ गए कि हमने भले ही अश्वत्थामा को छोड़ दिया है, लेकिन अश्वत्थामा नहीं सुधर रहा। अश्वत्थामा ने एक बार फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया है और उसकी एक ही प्रतिज्ञा है, एक ही इच्छा है कि पांडवों का पूरा कुल ही नष्ट हो जाए, आने वाली वंश परंपरा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए। द्रौपदी के पुत्रों को तो पहले ही उसने सोते हुए उनके सिर काट लिए हैं। अब केवल उत्तरा का पुत्र जो अभी उसके गर्भ में है वही शेष रह गया है। वही पांडवों की वंश बेल है, पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का एकमात्र आधार है। उसको भी अश्वत्थामा नहीं छोड़ना चाहता
और इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा की ओर कर दिया। तर्हेवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनोभिमुखान दीप्ता नालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं कि उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। अपनी रक्षा के लिए सभी प्रयत्न करने लगे। 5 बाण पांडवों की ओर आ रहे हैं, 1 बाण उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए आ रहा है। ये सारे अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से हो रहा है। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषा मनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधाद् विभू। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की, उन बाणों को काट डाला। ब्रह्मास्त्र को कोई नहीं काट सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी भगवान के सामने नहीं टिकता। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन उठाया और ब्रह्मास्त्र के वो 6 के 6 बाण काट कर गिरा दिए। इस तरह भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। भगवान शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। अंतस्थः सर्वभूताना मात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। उत्तरा के माध्यम से पांडवों की कुल परंपरा चलती रहे, ऐसा भगवान ने अपनी माया से गर्भ को ढककर इंतजाम कर दिया। सूत जी कह रहे हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। ये आत्मा भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भगवान का ही अंश है। पूर्ण से अगर कुछ भी अलग होता है तो पूर्ण में कोई कमी नहीं आती। अगर कोई सागर से 2-4 बाल्टी पानी निकाल ले तो इसमें सागर का कुछ नहीं जाता, सागर में जरा सी भी कमी नहीं आती। और जो बाल्टी भर गई वो बाल्टी भी पूर्ण होती है। ऐसे ही परमात्मा से ये आत्मा अलग हुई है, उन्हीं का अंश है। परमात्मा जो विराट स्वरूप हैं वो सागर से भी बड़े हैं, भव सागर से तारने वाले हैं। उनमें आत्मा के निकल जाने पर, उस अंश के अलग हो जाने पर कोई कमी नहीं आती। और चूंकि आत्मा परमात्मा से ही आई है, उन्हीं का अंश है, इसलिए आत्मा भी परमात्मा के समान पूर्ण है। ये आत्मा भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, जो सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा बनकर विराजते हैं। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्म शिरस् त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यद भृगुद्वः। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, कोई ब्रह्मास्त्र को काट नहीं सकता और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गया। मामंस्था एतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते या इदं मायया देव्या सृजत्यवती हन्त्यजः। या इदं मायया देव्या सृजत्यवती हन्त्यजः।
सूत जी कहते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमयी हैं, सर्व आश्चर्यमय हैं भगवान। सभी आश्चर्य उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, वे आश्चर्यों को भी आश्चर्य में डाल देने वाले हैं, सर्व आश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। वही ब्रह्मा की भूमिका में आते हैं तो सृष्टि की रचना करते हैं, वही विष्णु के रूप में इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और वही शिव के रूप में आकर इस सृष्टि का संहार करते हैं। वास्तव में ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। ब्रह्म तेजो विनुर्मुक्तै राम्यजैः सह कृष्णया, ब्रह्म तेज विनिर्मुक्तै रात्मजैः सह कृष्णया, प्रयाणाभिमुखं कृष्ण मिदमाह पृथा सती। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर द्वारका की ओर जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों को और द्रौपदी के साथ, अपने पुत्र पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती मैया भगवान की स्तुति करने जा रही हैं। माता कुंती भगवान की स्तुति किन शब्दों में करती हैं, क्या क्या गुणगान गाती हैं, ये कथा अब अगले दिन सुनाई जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्णा।